तो आज हम एक ऐसी किस्त की गहराई में जा रहे हैं जिसने सबको अपनी सीट से हिला कर रख दिया था। हाँ बिल्कुल। एक लिसनर ने खास तौर पर डिलन और बारान के उस कैबिन वाले सीन पर बात करने को कहा है। और वो सीन है भी बहुत जोरदार। वही जहां मोहब्बत, खौफ और जिंदा रहने की जंग सब एक साथ चल रहा है। सही। तो सवाल ये बनता है कि जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें अपने पास रखते हैं या मतलब खुद से दूर भेज देते हैं? चलें इसको देखते हैं। और ये सवाल बहुत अच्छा है। किस्त शुरू ही इसी कश्मकश से होती है। हाँ। डिलन जब अचानक से उस दूर दराज कैबिन में पहुंचती है तो बारान का रिएक्शन गुस्से का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो खौफ है, शिद्दत वाला खौफ। हाँ, वो खालिस खौफ है, सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी। और ये खौफ तो मतलब 10 गुना बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि वो वहाँ जवाहिर का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली। मुझे जो बात सबसे ज्यादा आप कह लें परेशान कर गई वो बारान का ये बताना था कि जवाहिर ने अपने ही बाप को मार डाला है। हाँ, और वो एक लाइन नहीं थी, उस एक लाइन ने पूरे खतरे की नौयत ही बदल दी। लेकिन क्या ये थोड़ी खुदगर्जी नहीं? वो जानती है कि उसके वहाँ रहने से बारन कमजोर पड़ रहा है और वो अपने बच्चे की जान भी खतरे में डाल रही है। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। यहाँ दिलान का फैसला सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि इस ड्रामे के मरकजी ख्याल को दिखाता है कि मोहब्बत अक्सर खुद को खतरे में डालने का नाम है। हाँ, अब ये बहादुरी है या बेवकूफ़ी, यही तो सवाल है जो इस ड्रामे को इतना एंगेजिंग बनाता है। सही। फिरात, गुल, जहान, उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। और फिर फिरात और जहान का फौरन मदद के लिए निकलना वो सीन की शिद्दत को और बढ़ा देता है। हाँ, ये फिर सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रहती, पूरे खानदान की बका की जंग बन जाती है। और फिर हम उस उरूज पर पहुंचते हैं जहां बारान को एक नामुमकिन फैसला करना पड़ता है। जब वो दिलान को बंदूक देता है। हाँ, और उसे भागने पर मजबूर करता है। वो मंजर बहुत ताकतवर है। वो उसे मोहब्बत की कसम नहीं देता, वो उनके होने वाले बच्चे की कसम देता है। बिल्कुल। और यही वो वाहिद दलील है जो दिलान को तोड़ सकती है।